साल 2025 में भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल की शुरुआत करने जा रहा। बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी, और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझे कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी। अच्छे पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव ही रहते हैं मुसलसल, तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास इस किस्म के हथियार हैं या उनके पास ऐसा बैडी बेड़ है तो हमें भी उस तक मतलब उसके इक्वल रहना चाहिए या उससे ऊपर रहना चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज़्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीज़ें देख सकते हैं। और ये दुनिया के कुछ बड़े देशों को चौंका देने वाला कदम है। इंडिया ने ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। क्या अब पाकिस्तान भी इतनी सलाहियत रखता है कि वो इस लेवल का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकेगा, या फिर पाकिस्तान को फिर सहारा लेना पड़ेगा चाइना का या किसी दूसरे कंट्री का? और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है। ठीक है, तो आपको बताता चलूँ उसका जो बजट है जितने में वो बना है तकरीबन 20,000 करोड़ के लगभग का वो बजट है। क्या हमारी इकॉनमी इस टाइम इस पोजीशन पे है कि हम इतने पैसे लगा सकें डिफेंस सेक्टर पे? द मोमेंट जब आप यू कंसिडर योरसेल्फ दैट वी कैन लीड 125 नेशंस इन द वर्ल्ड एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया तो बहुत बड़ी पावर है ना, ठीक है, लेकिन अगर आपकी कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंस फॉरेन पावर्स पे है, पाकिस्तान को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इंडिया ने अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। अच्छा, वो किसके लिए बनाया? वो उन्होंने नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत अपनी समुद्र की ताकत को और बढ़ाने के लिए अपना तीसरा जंगी बेड़ा आईएनएस विशाल को बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसे देख चीन पाकिस्तान सदमे में है। आईएनएस विशाल का डिजाइन का काम शुरू हो चुका है, जिसकी जिम्मेदारी नौसेना के नेवल डिजाइन ब्यूरो को सौंपी गई है। आईएनएस विशाल भारतीय सेना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत खुद से बनाएगा। इसे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 3 IAC के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में निर्मित होने वाला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ये भारत का पहला सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लेस होगा। ये आईएनएस विक्रांत से बड़ा और वजनी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका वजन 65,000 टन है और लंबाई 284 मीटर होगी। इसमें 55 फाइटर प्लेन तैनात हो सकेंगे। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा। आईएनएस विशाल भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बना देगा जिसके पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान वाहक होगा। आईएनएस विशाल भारत के हिंद महासागर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है जो चीन को बराबर की टक्कर देगा। इंडिया ने एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नेवी में शामिल किया है और इस टाइम इंडिया दुनिया का छठा ऐसा कंट्री बन चुका है जो कि सलाहियत रखता है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की। इंडिया ने ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। क्या अब पाकिस्तान भी इतनी सलाहियत रखता है कि वो इस लेवल का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकेगा, या फिर पाकिस्तान को फिर सहारा लेना पड़ेगा चाइना का या किसी दूसरे कंट्री का ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए? और ये अब इंडिया इस टाइम दुनिया का छठा ऐसा कंट्री हो चुका है जो कि सलाहियत रखता है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने। आपको पता ही है इंडिया और पाकिस्तान का और किसी फील्ड में कंपटीशन हो या ना हो, लेकिन डिफेंस सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन रहता है। अब पाकिस्तान भी क्या ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा, सलाहियत रखता है? देखिए, पाकिस्तान एक ऑलरेडी न्यूक्लियर कंट्री है, तो पाकिस्तान की जो अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो चेंज हुई है। पहले पाकिस्तान एक सिक्योरिटी कंसर्न स्टेट था, 75 ईयर ऐसे चलता रहा, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान ने मार्च 2022 में फेब 2022 में एक वो सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी होगी वो सिक्योरिटी से इकोनॉमिक पे जाएगी। अब जब हम इसको ग्लोबली देखेंगे तो वहाँ पर जो अमेरिका है वो एज़ कम्पेयर टू इस पूरे हमारे जो रीजन है साउथ एशिया, इसमें 3 न्यूक्लियर कंट्री है, चाइना भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। वो जो USA है, यूरोपीय यूनियन, जितनी भी कंट्री हैं वो यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए, जिसको हम इंडो पैसिफिक चाइना कहते हैं, उसमें काउंटर करने के लिए वो प्रॉपर यहाँ पर जो है ना वो चाइना इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और इंडिया की जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसमें जो उनका होता है वो काम, उसमें वो बहुत उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जबकि हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है। चाइना से ही बात याद आई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपने बोला कि अब हम इकॉनमी पे फोकस कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पे, ये जो उनसे मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह इस तरह पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है चाइना को, मतलब चीज़ का कि
ना हमें ये चीज़ बना कर देगा एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर हमारी पॉलिसी चेंज हो चुकी है इस चीज़ को लेकर, फिर हमने ये क्यों उनके साथ डील की? देखिए ये दो मेन बातें हैं। एक तो ये है कि आपके मेजर कंसर्न क्या है, वो ये है कि हमारी इकॉनमी वाले, बाकी आप सिक्योरिटी को एट द एंड तक इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी चलता रहेगा। लेकिन जो आपका मेन फोकस होगा मुख्तलिफ कंट्री के साथ, हम हमेशा ग्लोबल ब्लॉक पॉलिटिक्स में रहे हैं हमेशा से। 75 ईयर में हमने अमेरिका की जंग लड़ी है, हमने कभी चाइना की जंग लड़ी है, कभी किसी की लड़ी है। तो अब हमने ये वो कहा, हमारी बेवकूफ़ी थी या अक्लमंदी थी? लेकिन उसमें भी अब पाकिस्तान का फ़ायदा था। अब ये देखें ना, ज़्यादा फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? पाकिस्तान को हमेशा, पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त एक सिक्योरिटी कंसर्न था, हमारे एक तरफ अफगानिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया था, तो दोनों से हमें मसले थे। तो हम उस तरफ, हमारे पास दो ऑप्शन थे, हम रशिया जाते या हम अमेरिका जाते। हमारे देखिए जी कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी वो एक एटॉमिक पावर है, ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक और सारी दुनिया इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान जो अपने डिफेंस वाइज वो कितना अथेंटिक और कितना वो स्ट्रॉन्ग है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इंडिया ने अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। अच्छा, वो किसके लिए बनाया? वो उन्होंने चाइना के लिए बनाया है, क्योंकि उनका चाइना के साथ वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लद्दाख वाला पॉइंट भी आप वो पीछे जो उन्होंने किया था, मतलब लद्दाख वाली कंट्रोवर्सी आई थी, तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने इसलिए बनाया। पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इतना एक्सपेंसिव जो एयरक्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट बनाने की बजाय जो दूसरे अपने सेक्टर हैं ना, उनमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। जैसा कि हमारा हेल्थ सेक्टर है, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, उसके अलावा डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है। ने बोला कि पाकिस्तान को हेल्थ सेक्टर पर काम करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, तो क्या इंडिया को काम करने की ज़रूरत नहीं थी? सर देखें, इंडिया जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान से ज़्यादा हाई है, ठीक है, हमारे ऊपर जो फॉरेन डेप्ट हैं वो भी ज़्यादा हैं, फॉरेन कर्जे भी ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो हमारा IMF के साथ प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका तो कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली जो है ना वो स्टेबल हैं, इसीलिए उन्होंने, और उनका बनता भी है ये करना, उनका बनता भी एयरक्राफ्ट बनाना, बल्कि तो वो और भी चीज़ें चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि वो अपने सेक्टर में जो हैं इकोनॉमिकली स्टेबल हैं। उनका हेल्थ सेक्टर भी ठीक है, एजुकेशन सेक्टर भी ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो उनके अंडर कंट्रोल हैं। अच्छे पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव ही रहते हैं मुसलसल, तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास इस किस्म के हथियार हैं या उनके पास ऐसा बैडी बेड़ है तो हमें भी उस तक मतलब उसके इक्वल रहना चाहिए या उससे ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताता चलूँ उसका जो बजट है जितने में वो बना है तकरीबन 20,000 करोड़ के लगभग का वो बजट है। क्या हमारी इकॉनमी इस टाइम इस पोजीशन पे है कि हम इतने पैसे लगा सकें डिफेंस सेक्टर पे? नहीं, ये तो जेन्युइन सी बात है, ये तो ऑब्वियस बात है कि हमारी इकॉनमी अभी इतनी है नहीं कि 20,000 करोड़ सिर्फ एक बहरी बेड़े पे हम लगा दें। हालांकि रैपिड फायर गन सिस्टम है, एंटी सबमरीन टोर्पीडोज हैं इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड कम्युनिकेशन स्वीट भी इसके अंदर है। सो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने शिप ली है भाई, क्योंकि उनको पता आइंदा जाना ही हमने समंदरों में है। द मोमेंट जब आप you consider yourself that we can lead 125 nations in the world as a leader of the global south, इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि उसने कैसे अपनी स्ट्रेंथ को इनहेंस करना है, अपनी कैपेबिलिटी को कैसे इनहेंस करना है। ठीक है जी, और वो कैसे इनहेंस करना है, वो इस तरह इनहेंस करना है कि भाई साहब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर इंडिया तो बहुत बड़ी पावर है ना, ठीक है, लेकिन अगर आपकी कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंस फॉरेन पावर्स पे है तो यू मे नॉट बी कंफर्टेबल। इंडिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंडिया की न्यूक्लियर ट्राइड है, सारा कुछ है, लेकिन दे आर स्टिल डिपेंडेंट, क्योंकि उनको बाहर से चीज़ें लानी पड़ती हैं, बाहर से चीज़ें लानी पड़ती हैं। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज़्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी, पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीज़ें देख सकते हैं। इंडिया की मैरीटाइम पावर जो है ना, उसका बहुत बड़ा साइज है। मैं देख रहा था कि इंडिया के पास जो कार्गो शिप्स हैं दे आर मोर देन 1800, पाकिस्तान के पास सिर्फ 12। सुभान अल्लाह, इतना तो हमारी हुकूमत के काम है।